अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज जो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है एनिलिडा। एनिलिडा जो है वो हमारे पास एनिलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मेटामेरिक बॉडी फॉर्म होती हैं। उनकी मेटामेरिक का मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं, कुछ सेगमेंट्स उनके जो हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में जो सेगमेंट पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं मेटामेरिक बॉडी फॉर्म। हम अपने जो है वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनिलिडा को मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, हमने जैसे कि फाइलम मोलस्का को डिटेल के साथ स्टडी किया और हमने इसके अलावा एस्केलमिंथीस को डिटेल के साथ डिस्कस किया, तो उनके जो जितने भी मोलस्क के अंदर हमने जो है क्लासेस डिटेल से डिस्कस की थी, उन तमाम के डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। इसके अलावा हमने साथ साथ ही उनके प्रैक्टिकल्स को भी देख लिया कि हमने प्रैक्टिकल के हवाले से फाइलम जो है एस्केलमिंथीस फाइलम मोलस्का में हमने कौन कौन सी क्लासेस को प्रैक्टिकल के हवाले से लिखना है और उनकी डायग्राम बनानी है, तो प्रैक्टिकल की भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको किसी बुक में कोई कन्फ्यूजन है, आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनिलिडा का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिलिडा के कुछ बेसिक कैरेक्टर देखते हैं कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके पास जो है वो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन ऑर्गेनिज्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी बॉडी मेटामेरिक होती है, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल और वर्म लाइक होते हैं ये। इसके अलावा दे शो प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रोटोस्टोम की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है इनके अंदर, एंड शिजोसिलोसस सीलोम फॉर्मेशन जो है इनके अंदर होती है। इसके अलावा इनके पास जो है वो पेयर्ड एपिडर्मल सीटाई प्रेजेंट होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज होता है। डॉर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डॉर्सल साइड पे सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो गैंग्लिया के साथ वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया जो हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इसके रिलेशनशिप को स्टडी करें तो एनिलिड जो है वो प्रोटोस्टोम जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं, इस वजह से कि इनके पास स्पाइरल क्लीवेज होती है। इनका जो माउथ है वो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर से जो है वो डिराइव्ड हुआ है। इसके अलावा शिजोसिलस सीलोम जो है ये इनके अंदर बनती है और ये ट्रोकोफोर लार्वा में डेवलप करते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये प्रेजेंट होता है बहुत से इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर, तो इस वजह से इनकी जो है ये दूसरे एनिमल से इस तरह से रिलेट भी करते हैं। नेक्स्ट इनकी सीलोम को लेकर कुछ हाइपोथेसिस हैं और वो 3 तरह के हाइपोथेसिस हमारे पास आते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है शिजोसिलस ओरिजिन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम जो है इन एनिलिड के अंदर जो है वो शिजोसिलस ओरिजिन रखती है। इसका मतलब ये है, शिजोसिलस ओरिजिन रखने का मतलब यह है कि ऐसे एनिलिड जो हैं वो एनिशियंट फ्लैटवर्म्स के स्टॉक से इवॉल्व हुए हैं। दूसरी टर्म हमारे पास आती है एंटीरोसिलस। एंटीरोसिलस जो है इनके ये है कि इसमें हमारे पास जो है वो ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसे एनिलिड्स हैं जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनमें जो एनिशियंट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे वो एनिलिड के एंसेस्टर्स हैं। इसी वजह से ए सिलोमेट एनिमल जो हैं वो भी हमारे पास जो है सिलोमेट एनिमल से ही डिराइव्ड हुए हैं। उसके अलावा जो है वो रिसेंटली एक वर्म जो है वो डिस्कवर हुआ है, लोबेट सेरिब्रम डिस्कवर हुआ है, तो इसके पास जो है वो एनिलिड जैसे और फ्लैटवर्म जैसे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाई जाती हैं और इसके अलावा ये जो है एंटीरोसिलस ओरिजिन को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा जो है इसका हाइपोथेसिस है, इसके अलावा ये जो है एनिलिड की ही क्लास का है, एनिलिड को ही ये क्लासिफाई करता है। ये जो हमारे पास रिसेंटली एक वर्म जो है वो डिस्कवर हुआ है जिसका नाम जो है वो है लोबेट सेरिब्रम, ये क्लासिफाइड एज एन एनिलिड, यानी कि एनिलिड की क्लासिफिकेशन में ये आता है और इसके पास एनिलिड जैसे कैरेक्टर हैं कि सेगमेंटली अरेंज इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एनिलिड लाइक बॉडी है इसकी, इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एनिलिड लाइक इसका नर्वस सिस्टम भी है। तो इस तरह से ये कुछ इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं।
सिलिएटेड एपिडर्मस और एसिलोमेट लाइक फ्लैटवर्म्स है। ये इस तरह से बिलीव है जोलॉजिस्ट का कि जो लोबैटोसेरेब्रम है वो इंडिकेट करता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एसिलोमेट एनिमल्स जो हैं वो सारे इसी एनिलिड लीनिएज से ही डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टर्म मेटामेरिज्म और टैग्मेटाइजेशन को। तो सेगमेंटल अरेंजमेंट जो है बॉडी पार्ट्स की एनिमल्स की, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटा का मतलब है आफ्टर और मेर का मतलब है पार्ट। तो अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सीरीज लाइक रिंग लाइक सेगमेंट्स जो है आपने देखा होगा अर्थवर्म, उसमें उसकी बॉडी जो है वो रिंग की तरह और उसकी बॉडी सेगमेंटली अरेंज हुई होती है। अगर आप अर्थवर्म के इसको जूम करके देखें तो इस तरह के जो हैं वो उसकी बॉडी के सेगमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं कि इस वजह से इनकी बॉडी जो है उसमें मेटामेरिज्म होती है, उसकी बॉडी की सेगमेंट्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं। तो इस वजह से जो है वो मेटामेरिज्म इन्फ्लुएंस करता है एनिलिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, और एनाटॉमिकल अरेंजमेंट जो ऑर्गन्स की हुई होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है उनके अंदर जो है कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, खाने बने होती हैं। हर सेगमेंट जो है उसका अपना एक्सक्रीटरी, नर्वस और सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इनके जो फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं इनकी मेटामेरिक अरेंजमेंट, जो कि सीलोम बॉडी कैविटी है, जो इनकी सीलोम हम बोलते हैं बॉडी कैविटी को। तो मेटामेरिक अरेंजमेंट जो है वो उनके फंक्शंस पर भी इस तरह से डिपेंड करती है। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं ओरिजिन ऑफ सीलोम और ओरिजिन ऑफ मसल। सीलोम कहाँ से निकली थी? तो जो एनिलिड की बॉडी कैविटी है वो एक सेगमेंटल स्प्लिटिंग जो है, जब उनके सेगमेंट स्प्लिट किए थे, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो मीजोडम की स्प्लिटिंग हुई, उससे जो है वो उन एनिलिड के सेगमेंट जो है वो अराइज हुए। मीजोडम जो है वो ऑक्यूपाई करता है रीजन बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम। ये जो है बॉडी कैविटी की लेयर्स होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। एक्टोडम बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, और एंडो के दरमियान में हमारे पास मीजोडम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इनकी जो बोथ साइड पे जो है एम्ब्रियोनिक गट में ये प्रेजेंट थी। ईच कैविटी जो है इनकी एनलार्ज थी और वो बनाती है डबल मेम्ब्रेन सेप्टम। सेप्टम जब सेपरेट होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन पर तो सिलोमिक स्पेस बीच में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो है इनके पास सेपरेट डॉर्सल और वेंट्रल मिजेंट्रीज भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि एसोसिएट हुई होती हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। उसके अलावा मसल्स का ओरिजिन जो है वो इनका निकला था कि इनके मसल जो है वो मेसोडर्मल लेयर से, सेगमेंट से जो है वो निकले। एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द सर्कुलर मसल, और मसल जो है वो रन करते हैं सेप्टा के ऊपर सेपरेट सेगमेंट में। और कुछ जो पोलीचीड्स हैं वो ऑब्लिक मसल्स भी अपने पास रखते हैं। लीच जो है उसके पास डार्सो वेंट्रल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो एक सेगमेंटली अरेंज्ड सिलोम और मसल्स हैं उसका एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास कि जो सिलोमिक स्पेसिस होती हैं एंड मसल्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स। सिलोमिक हाइड्रोस्केलेटन जो है वो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, उनको लोकोमोशन में उनको इसके अलावा सपोर्ट करता है, दूसरे फंक्शंस को भी। तो इधर हमारे पास जितने भी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस हैं। अगर इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली अरेंज ना हुई हो तो ऐसे एनिमल्स के अंदर ये फंक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं कि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। इस वजह से हर सेगमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली दूसरे सेगमेंट्स को। तो जितने भी मसल्स हैं वो एक्ट करते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर विद इन द सेगमेंट। तो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो इनको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है और मसल जो है ये इनके ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इसके अलावा इनकी जो अरेंजमेंट है वो कॉज करवाती है स्विमिंग में, क्रॉलिंग में और बोरोइंग में इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो इनके सेगमेंट्स की अरेंजमेंट है वो इन्हें हेल्प आउट करवाती है। तो इधर आपको डायग्राम में भी जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है कि किस तरह से इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटली अरेंज हुई होती है। फर्स्ट वन एडवांटेज हमने इसका देखा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इनका, और सेकंड वन जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इनको लेसन चांसेस होते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंजरी के। अगर इनके फ्यू सेगमेंट्स इंजर्ड हो भी जाएँ तो एडजेसेंट सेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं इंजर्ड सेगमेंट से सेप्टा के थ्रू जो है। तो इस वजह से ये एबल होते हैं कि ये मेंटेन कर सके अपने नियरली नॉर्मल फंक्शंस को, और इनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं कि ये इंजर्ड जो है वो अपने सेगमेंट्स को अपनी बॉडी से जो है वो इनका अलग कनेक्शन एक टूट जाता है, तो इस वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटामेरिज्म जो है इसके अलावा कॉज करवाता है इनके अंदर मॉडिफिकेशन इनकी बॉडी के सर्टेन रीजन्स में, और इस वजह से ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन के हवाले से। स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन इन मेटामेरिक एनिमल्स इज कॉल्ड टैग्मेटाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी को जो स्पेशलाइज रीजन है जो कि मेटामेरिक एनिमल के बॉडी फॉर्म में है, यानी कि मेटामेरिक एनिमल वो है कि जिनके पास सेगमेंट जो है वो बहुत से सेगमेंट जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन की इनकी बॉडी के अंदर जो एक स्पेशलाइज टाइप की बॉडी की इनकी रीजन्स हैं मेटामेरिक एनिमल्स के, उसको हम कहते हैं टैग्मेटाइजेशन। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनकी जो मेटामेरिज्म है एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड में वो क्यों सिमिलर है। आपको पता है कि आर्थ्रोपोड में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हशरात,
इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट की बॉडी भी आपको पता है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। तो हमारे पास जो इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी भी 3 रीजन में डिवाइड हुई होती है। वो हमारे पास आते हैं हेड रीजन, थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन। ये इनका हेड, ये थोरेसिक और ये इनका एब्डोमेन रीजन होता है। तो इस वजह से जो टैगमेटाइजेशन है वो बेस्ट डेवलप है आर्थ्रोपोड के अंदर के इनके जो है वो बॉडी जो है वो स्पेशलाइजेशन है इनकी बॉडी में, कि इनकी बॉडी जो है उसमें टैगमेंट्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है उसमें सेगमेंट्स जो हैं वो हुए होते हैं। इसके अलावा जो बहुत से एनिलिड्स हैं वो भी टैगमेटाइजेशन शो करते हैं कि उनकी बॉडी में भी जो है वो अलग अलग से जो है वो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी ये सिमिलैरिटी एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड के अंदर बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और दूसरे कॉमन फीचर भी आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स में सेम है, जस्ट लाइक के ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से आर्थ्रोपोड्स एनिलिड्स के जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड भी हैं और इनके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन थे। इनका जो एंसेस्टर हैं वो मरीन, वर्म लाइक और बायलेटरल एनिमल जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली डिज़ाइन हुई है और इनके एंसेस्टर में ही कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से ये 2 फाइला में जो है वो डिवाइड हो गए। एक इनका फाइलम आर्थ्रोपोड और एक फाइलम एनिलिडा। लेकिन इनमें जो इधर करैक्टर है वो आपको मैंने बताए हैं कि इनमें कौन कौन से करैक्टर सेम है और इनके एंसेस्टर भी कॉमन थे। इस वजह से इनके एंसेस्टर में वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आई और उसमें थोड़ी चेंजेस आई जिसकी वजह से नेक्स्ट ये 2 फाइला में डिवाइड हो गए। एक फाइलम आर्थ्रोपोड और दूसरा फाइलम एनिलिडा में ये अलग अलग हो गए। तो ये आज का हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। हमने इंट्रो ही लिया है अभी एनिलिड का और सेवरल टर्म्स को डिस्कस किया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आ सकता है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स की किस हवाले से हैं, टैगमेटाइजेशन क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, इसके अलावा एडवांटेज क्या है, सेगमेंटली अरेंज्ड जो है वो सिलोम और मसल्स के, इसके अलावा करैक्टर जो है वो एनिलिड्स के हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MCQs बहुत ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्म जो है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है जो हमने स्टडी किया अभी, और इसके अलावा हमने एनिलिड के करैक्टर देखे। तो इस तरह ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम एनिलिडा की क्लासेस को 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे जिसमें हम क्लास पोलीचीटा और क्लास ओलिगोचीटा और इसके अलावा हम लीच को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई डिटेल वीडियो के साथ, एनिलिड की क्लास को डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।